हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी डेली लाइफ में, अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो हमारी बहुत ही अच्छी वाली खूबसूरत वाली फैमिली का हाल चाल क्या है, कमेंट करके भाई ज़रूर से ज़रूर बताएं। क्या हो रहा है, क्या लाइफ में चल रहा है, डेली लाइफ कैसा चल रहा है, सब कुछ आप चाहे तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग शेयर करेंगे तो चलिए इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो ये व्लॉग वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ से कल इसका एंड हुआ था। एक्सरसाइज करते हुए ही मैंने एंड भी किया था और वहीं से मैं इसे फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर भाई सुबह के बज गए थे 9:30, हाँ 9:30 ही बज रहे थे, 9:30 बज रहे थे और यहाँ पर मैं कर रही थी एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज डेली करें, 32 बार के साथ करें। आपका चाहे कितनों सालों पुराना क्यों ना वज़न कम करना हो, आपका ज़रूर वज़न कम होगा। वेट लॉस करने से फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। आप 3 चीज़ अगर कर लेना, एक तो 32 बार कर लें, साथ ही आधे घंटे का अपने आप को समय दे दें और फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें। चाहे जितना भी आपका जिद्दी वेट हो, वो उसे लॉस होना ही पड़ेगा। तो करके आप ज़रूर से ज़रूर देखें। तो चलिए एक्सरसाइज वगैरह हो गया था, जैसे कि मैं आपसे वादा की थी कि अब मैं प्रतिदिन एक्सरसाइज करूँगी। तो कौन कौन है जो कि मेरे साथ कर रहा है एक्सरसाइज, तो भाई ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग मेरे साथ कर रहे हैं और मुझसे शेयर कर रहे हैं, करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए एक्सरसाइज वगैरह हो गया था और फिर मेरा पूरा घर अच्छे से हो गया है क्लीन। उसके बाद फिर नहा धोवा करके यहाँ पर हस्बैंड जी आज पूजा कर दिए थे, मैं भी की थी लेकिन पहला पूजा जो घर का था वही किए हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर हो गए हैं रेडी। तो हम लोग रेडी हो गए हैं हॉस्पिटल जाने के लिए, है ना। और ये समझ में नहीं आता है कि आप हमेशा बोलते हैं कि फ़ोन तुम ज़्यादा देखती हो, आपका कैसे खराब हो जा रहा है, इसीलिए तो शायद उस वाले क्लिप में अच्छे से नहीं आ रही थी ना। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं अपने घर के सामने ही टाटा हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल मतलब बहुत मेरे लिए दिल के करीब है। यहाँ पर मेरा भी जन्म हुआ है और दोनों मेरे बच्चों का भी जन्म ना यहीं पर हुआ है और ज़्यादा करके हम लोग यहीं पर चेकअप करवाने आते हैं। तो ये है टाटा हॉस्पिटल। हम लोग को तो रेलवे हॉस्पिटल भी मिला हुआ है, लेकिन इतने अच्छे से वहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं होती है, इसीलिए हम लोग को ना इधर आकर करवाना पड़ता है। तो यहाँ पर आज प्रॉब्लम हो गई थी हस्बैंड जी के आँखों में, क्योंकि उस सिस्टम में सारा दिन काम करते रहते हैं ना, तो उनका ही थोड़ा सा आँख में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। मेरे साथ भी होता है क्योंकि मैं भी फ़ोन में लगी हुई रहती हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे ना थोड़ा भी लगता है आँख अजीब सा, मैं फ़ोन चुपचाप से रख देती हूँ और अपने आँखों को आराम देती हूँ। और साथ ही मेरी एक और हैबिट है, सुबह उठते के साथ मैं कभी भी फ़ोन नहीं लेती हूँ, सबसे पहले हरी हरी पत्तियों को ही देखती हूँ। मेरे साथ ये है। तो फ़िलहाल अभी तो मेरा आँख ठीक ठाक है, लेकिन इनका थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो उसी चीज़ को हम लोग आए थे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। तो डॉक्टर ने कहा कि अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन हाँ आप बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं। नॉर्मल सा चश्मा लिखे थे, बोले कि जब भी आप काम कीजिएगा, ज़्यादा देर के लिए काम कीजिएगा तो इस चश्मे को लगा लीजिएगा। तो वहाँ से निकले, उसके बाद फिर कुछ सब्जियाँ लिए और उसके बाद फिर मैं आ गई थी इसी स्टोर में। मुझे स्पेशली लेना था लफंदोरी, क्योंकि ये ना मेरे पास थी लेकिन कहाँ रख दी हूँ मैं या मेरी बेटी, किसी को याद ही नहीं आ रहा, मिल ही नहीं रहा। तो मैं बोली नहीं चलो ले लेते हैं। तो एक लकड़ी वाला भी था, एक प्लास्टिक वाला भी था, तो दोनों का ना दाम में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था। तो फिर मैं बोली चलो इसी को ही ले लेते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घर। बिना नाश्ता किए हम लोग गए थे, मतलब काम करते करते ना बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था। तो देखिए हस्बैंड जी दिखा रहे हैं मेरा नल ना कुछ इस तरीके से ख़राब हो गया, वही दिखा रहा है कि पानी गिर रहा है, जो कि गिरना नहीं चाहिए, ये शुभ नहीं होता है। अब जल्दी से प्लम्बर को बुला करके इसे दिखाना होगा। तो वो दिखा रहे हैं, मतलब उन्हें अगर हाथ में कैमरा दे दो ना तो वो कुछ इस तरीके से करते हैं। तो आ करके सबसे पहले मैं चाय बनाई और बोली कि नाश्ता करेंगे, क्योंकि हम लोग सोचे ना कि उधर ही जा कर के नाश्ता कुछ भी खा लेंगे, हेल्दी सब मिलता है, इडली वगैरह मिलता है तो खा लेंगे। लेकिन पता नहीं फिर मन में क्या आया कि नहीं चलो घर में नाश्ता बना हुआ ही है तो फिर उसी को खा लेते हैं, नहीं तो फिर दोपहर में रोटी खाना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग बोले कि नहीं चलिए घर में ही खा लेते हैं। और ये डेली व्लॉग आप सभी के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, पता नहीं आप सभी को पसंद आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे फ्रेंड बोलती हैं कि दीदी आप 2 मिनट का ही, मतलब
कम से कम समय का ही डालें, 5 मिनट का ही डालें, लेकिन प्रतिदिन व्लॉग डाला कीजिए, हमें अच्छा लगता है। तो जी डियर सॉरी, कभी कभी हो जाती है मिस्टेक। तो चलिए खाते हैं। वाह वाह वाह, ये रोटी चाय बस। हाँ खा, बोला इडली खाएंगे, यहाँ लगा रोटी सब्जी खिला रहा है। डॉक्टर आपको मना किया बाहर का सामान खाना, डॉक्टर मना किया है। इससे अच्छा और क्या मिलेगा, सत्तू का पराठा। टाइम तो देखो कितना टाइम हो गया हॉस्पिटल से आते आते। खाना नहीं बनाया? 1:45 बज गई है। अब खाना नहीं बनाया? हाँ तुम्हारे लिए तो आराम हो गया, मेरे लिए ना परेशानी हो गई है। बगल में कीर्तन हो रहा है, आज खिचड़ी मिलेगा भी। मिलेगा ना, तो ला देना थोड़ा सा, ठीक है? बर्तन लेके जाएंगे। हाँ ला देना। चंदा तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म चने आलू की सब्जी और साथ ही पराठा। और इतना टेस्ट लग रहा था ना, मैं क्या बोलूँ, मतलब मत पूछिए, बहुत अच्छा लग रहा था। और टाइम भी हो गया था, 1 बज ही गया था। तो हम लोग तो फिर दोबारा खाना खाने वाले ही नहीं थे, समझ लीजिए एक बार का हमारा खाना ही हो गया। लेकिन बच्चे जब स्कूल से आते तो वो लोग क्या खाते, तो मैं खाना कुछ बनाई नहीं थी। मैं सोची चलो अब आएंगे बच्चे, जो बोलेंगे, तहरी बोले या फिर कुछ और बोलेंगे वही मैं बना दूँगी। लेकिन मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, आकर बोल रहे हैं मम्मी, मतलब रखा हुआ था सत्तू थोड़ा सा रखा हुआ था, तो बोल रहे हैं कि उसी का पराठा बना दीजिए, चाय के साथ हम लोग खा लेंगे। तो बेटी तो मेरी चाय नहीं लेती है, बेटा थोड़ा बहुत चाय, मतलब कुछ भी अगर रोटी वगैरह खाना रहता है ना तो वो थोड़ा सा चाय कभी कभी ले लिया करता है। हालांकि बहुत डांट सुनता है, लेकिन फिर भी बोलते हैं ना कोई कुछ आदतें जो ऐसी होती है जो नहीं सुधरती है। तो बस वही था। और इसके पापा भी चाय मांग रहे थे, क्योंकि मतलब होती है, अगर वो रोटी खाएंगे ना तो हर 2 घंटे में उनको चाय चाहिए ही होता है। और शाम भी होने वाला था, 3:30 बज रहा था, जबकि मैं यहाँ पर उन लोगों के लिए बना रही थी गर्मा गर्म पूड़ी और बच्चों को खाना दी। और उसके बाद फिर हम लोग को फिर भूख लगने लगी। तो हम लोग क्या करते, ज़्यादा पूड़ियाँ तो मैं नहीं बनाई थी, बस वो लोग जितना खा रहे थे ना उतना ही मैं बनाई थी। तो हम लोग को ना बहुत तेज़ भूख लग गई थी। मैं बोली कि चलिए आटा गूँथा हुआ ही है, फटाफट से मैं चढ़ाई चना दाल। और हस्बैंड जी बोले कि चना दाल ही खाना है, तो इसीलिए मैं चढ़ाई फटाक से चना दाल। और हम लोग दोनों लग गए किचन में। इनको किचन में रख लीजिए ना तो खाना कब बन जाता है पता ही नहीं चलता है, मतलब लड़ाई झगड़ा करते करते बन ही जाता है। यहाँ पर मैं इनसे लड़ाई कर रही थी कि आज चॉकलेट डे है, आपने चॉकलेट क्यों नहीं लाया। तो कह रहे हैं कि बच्चे चॉकलेट खाएंगे, तुम तो बड़ी हो गई हो, अब तुम क्या चॉकलेट खाओगी। तो बस यही सारी बातें हम लोगों के बीच चल रही थी। तो पूड़ी छानने को लेकर आप क्या बोलना चाहते हैं? कुछ नहीं। चॉकलेट तो नहीं लाए? किस बार? चॉकलेट डे है आज। हाँ तो बच्चा लोग खा लिया चॉकलेट। अब बच्चे का मम्मी? बच्चा मम्मी नहीं खाएगा, इसीलिए पूड़ी। जब तक था सिंगल तब तक चॉकलेट खाएगा, अब बच्चा है तो बच्चा खाएगा ना चॉकलेट। गलत बात। हो देखो हम, मेरा काम हो भी गया, तुम्हारा काम अभी तक नहीं हुआ है। हाँ अब फिर नया वाला कढ़ाई क्यों निकाला यार तुम? हाँ खराब हो जाएगा ना। घंटा से काट रहे तो काट रहे तो काट रहे, इतना देर में आदमी क्या नहीं कर लेगा? क्या कर लेगा? कुछ नहीं करेगा। मेरा तो देखो सब कुछ हो रहा, फ्राई हो रहा है। अरे भाई खाना बनाना भी वो आर्ट है, समझा ना? पूरा आर्ट है। छोटा मोटा आदमी लोग को नहीं समझ में आता है ऐसे। अब देखो उतना देर में हम बहुत कुछ कर लेते हैं। इतना तेल डाल भी दिया, तेल बनाने चक्कर बर्बाद भी कर दिया। आपके जैसे आदमी को देना तो जो आएगा ना 5 आदमी खाने के लिए, तो भूखे पेट चला जाएगा। बढ़िया बात है ना, खाना बचेगा। सो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं 8:45 बज गया, जबकि ये लोग खाना खाने आए। खाना 7:30 बजे ही बन गई थी, लेकिन बच्चे पढ़ाई कर रहे थे तो उसके पापा पढ़ा रहे थे उन लोगों को, और मैं भी अपनी सासू माँ से बात करने लगी। तो कब बात करते करते 8:45 हो गया, पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर अभी जाकर के हम लोगों का खाना लग चुका है। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ, खा लीजिए गर्मा गर्म खाना। खाने में बस शिमला मिर्च, आलू और प्याज की भुजिया, और मेरे हस्बैंड जी के हाथों से बनी हुई स्पेशल चने की दाल, और फिर पूरियाँ। मैं तो खैर खाई थी सत्तू का पराठा, और इन लोगों के लिए निकाल दी थी यहाँ पर पूरियाँ और चने की दाल। लो वाकई में मेरे हस्बैंड जी बहुत अच्छा बनाते हैं। और अभी मैं देखी कि मुझसे पूछ रहे थे चने दाल की रेसिपी, तो डियर मैं बहुत बार शेयर की हूँ, लेकिन इस बार मैं अपने हस्बैंड के स्टाइल में शेयर करूँगी वो, वरना वाकई में बहुत अच्छा चना दाल बनाते हैं। और वो तो प्याज लहसुन डालकर बनाते हैं। मैं जो बनाती हूँ चने की दाल वो बिना प्याज लहसुन वाली ही बनाती हूँ। तो बस आज का ये छोटा सा व्लॉग यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप लोग हमेशा इसी तरीके से स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। अभी के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।